हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हरियाणा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उनके कार्यकाल और उनसे संबंधित एस्टेट की एग्ज़ाम में आए हुए सभी प्रश्नों को करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल को देखते हैं। हरियाणा के सबसे पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीर जी। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से 14/9/1967 तक रहा। ये हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। जब हरियाणा का गठन हुआ तो इन्हें ही बनाया गया था। उसके बाद वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी बने और इनको शॉर्ट में VN चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। इनका कार्यकाल 15/9/1967 से 26/3/1976 तक रहा। इनका सबसे लंबे समय तक का कार्यकाल रहा था। इनके बाद रणजीत सिंह नरूला जी बने। उनका कार्यकाल 27/3/1976 से 13/8/1976 तक रहा। उनके बाद जय सुखलाल हाथी जी बने। इनका कार्यकाल 14/8/1976 से 23/9/1977 तक रहा। उनके बाद हरचरण सिंह बरार जी बने। उनका कार्यकाल 24/9/1977 से 9/12/1979 तक रहा। उनके बाद सुरजीत सिंह संघवालिया जी बने। उनका कार्यकाल 10/12/1979 से 27/2/1980 तक रहा। तो 1988 से 6/2/1990 तक रहा। फिर इनके बाद धनिक लाल मंडल जी बने। इनका कार्यकाल 7/2/1990 से 13/6/1995 तक रहा। फिर उसके बाद महावीर प्रसाद जी बने। इनका कार्यकाल 14/6/1995 से 18/6/2000 तक रहा। फिर इनके बाद बाबू परमानंद जी बने। इनका कार्यकाल 19/6/2000 से 1/7/2004 तक रहा। फिर इनके बाद बाबू परमानंद जी बने। इनका कार्यकाल 19/6/2000 से 1/7/2004 तक रहा। फिर उनके बाद ओम प्रकाश वर्मा जी, इनका सबसे कम समय तक का कार्यकाल रहा था, या फिर ऐसे पूछा जाए हरियाणा के ऐसे राज्यपाल जिनका सबसे कम कार्यकाल था तो वो है ओम प्रकाश वर्मा जी। इनका कार्यकाल 2/7/2004 से 7/7/2004 तक रहा। फिर इनके बाद AR किदवई जी बने। इनका कार्यकाल 7/7/2004 से 26/7/2009 तक रहा। उनका फिर इनके बाद जगन्नाथ पहाड़िया जी बने। उनका कार्यकाल 27/7/2009 से 26/7/2014 तक रहा। फिर उनके बाद कप्तान सिंह सोलंकी जी बने। इनका कार्यकाल 27/7/2014 से 25/8/2018 तक रहा। फिर उनके बाद सत्यदेव नारायण आर्य जी बने। इनका कार्यकाल 25/8/2018 से 6/7/2021 तक रहा। फिर अभी जो फिलहाल में है वो है बंडारू दत्तात्रेय जी। इनका कार्यकाल 7/7/2021 से शुरू हुआ था और अभी फिलहाल में यही राज्यपाल है। अब इनके बाद हम देखते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो देखते हैं, सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा जी। इनका कार्यकाल 1/1/1966 से 23/3/1967 तक रहा। उसके बाद बने राव बीरेंद्र सिंह। इनका कार्यकाल 24/3/1967 से 2/11/1967 तक रहा। इनकी सरकार गिरने से हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। वो 2/11/1966 से 22/5/1968 तक चला। तो यहाँ पे पूछे हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 2/11/1966 को से 22/5/1968 तक। फिर उसके बाद बंसीलाल जी ने सरकार बनाई। ये टोटल करे तो 3 बार मुख्यमंत्री बने थे अलग अलग समय में। तो जब पहली बार ये बने मुख्यमंत्री तो इनका कार्यकाल 22/5/1968 से 30/11/1975 तक रहा। फिर उसके बाद बनारसी दास गुप्त जी बने। ये भी 2 बार बने थे। इनका कार्यकाल 1/12/1975 से 30/4/1977 तक रहा। उसके बाद फिर से हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ दूसरी बार, तब 30/4/1977 से 20/6/1977 तक हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। उनके बाद देवीलाल जी ने सरकार बनाई। इनका कार्यकाल 26/6/1977 से 28/6/1979 तक रहा। फिर इसके बाद भजन लाल जी ने सरकार बनाई। इनका कार्यकाल 29/6/1979 से 4/6/1986 तक रहा। यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल भजन लाल जी का रहा था।
लगातार इनका नहीं रहा, लेकिन ये 2 बार बने थे। दोनों बार के कार्यकाल को जोड़ते हैं तो इनका कार्यकाल सबसे लंबा हो जाता है 12 वर्ष का। फिर इनके बाद बंसीलाल जी ने सरकार बनाई। उनका कार्यकाल 5/6/1966 से 86 से 19/6/1987 तक रहा। उसके बाद देवीलाल जी ने सरकार बनाई। इनका कार्यकाल इस बार 27/7/1987 से 1/12/1989 तक रहा। उनके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार बनाई। ये सबसे ज़्यादा बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, 4 बार। इनका कार्यकाल 2/12/1989 से 12/5/1990 तक रहा। फिर इनके बाद बनारसी दास गुप्त जी ने सरकार बनाई। इनका कार्यकाल 23/5/1990 से 11/7 इसमें कुछ मिस्टेक 1990 तक। उसके बाद बनारसी दास गुप्त जी ने सरकार बनाई। इनका कार्यकाल 23/5/1990 से 11/7/1990 तक रहा। फिर उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार बनाई। सबसे कम कार्यकाल इनका ही रहा था, एक बार इनकी सरकार 5 दिन में ही गिर गई थी, यानी कि 5 दिन के लिए एक बार ये मुख्यमंत्री बने थे। 12/7/1990 को बने और 17/7/1990 को ये हट गए थे। फिर इनके बाद हुकम सिंह ने सरकार बनाई। इनका कार्यकाल 17/7/1990 से 23/7/1991 23/3/1991 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार बनाई। ओम प्रकाश चौटाला जी का कार्यकाल 23/3/1991 से 6/4/1991 तक रहा। उसके बाद फिर से हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अब ये तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इसका कार्यकाल 6/4/1991 से 22/6/1991 तक रहा। और उसके बाद भजन लाल जी ने सरकार बनाई। उनका कार्यकाल 23/6/1991 से 10/5/1996 तक रहा। फिर इनके बाद बंसीलाल जी ने सरकार बनाई। बंसीलाल जी का कार्यकाल 11/5/1996 से 23/7/1996 तक रहा। फिर उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी ने फिर से सरकार बनाई। इनका कार्यकाल इस बार 24/7/1999 से 4/3/2005 तक रहा। फिर उनके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बने। 5/3/2005 से लगातार 26/10/2014 तक ये मुख्यमंत्री रहे, यानी कि लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम ही है। इनके बाद मनोहर लाल खट्टर ने सरकार बनाई। इनका कार्यकाल 26/10/2014 से अभी तक चल रहा है। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे भजन लाल, लगभग 12 वर्ष तक रहे थे। सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे ओम प्रकाश चौटाला जी। एक बार इनकी सरकार 5 दिन में गिर गई थी, यानी कि 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। मनोहर लाल खट्टर जो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, ये 10वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। वैसे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 18 मुख्यमंत्री बन चुके, लेकिन इनमें जो पर्सन है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये 10वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लगातार 10 वर्ष तक। अभी मनोहर लाल खट्टर भी पूरा कर देंगे तो फिर ये उनसे आगे निकल जाएंगे। भारत का 17वां राज्य था, यानी कि हरियाणा को जब बनाया गया तो यह 17वें नंबर का राज्य था भारत का। गठन के समय हरियाणा में सिर्फ 7 जिले थे। राज्य के जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्री को राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से नियुक्त करता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका में अन्य मंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये सभी आते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और हरियाणा के पहले लोकायुक्त थे प्रीतम पाल सिंह। अब ये पोस्ट हरियाणा में नहीं है लोकायुक्त की। पहले एक बार 1991 में लागू किया गया था, उसके बाद इस पोस्ट को हटा दिया गया था। तो जो सबसे पहले बने थे प्रीतम पाल सिंह थे। अब हम देखते हैं एस्टेट के एग्ज़ाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस इन्हीं के बेस पे। तो यहाँ पे देखते, सबसे पहले हमें दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। ये एस्टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है BN चक्रवर्ती, दूसरा है हरचरण सिंह बरार, थर्ड दे रखा है शिवराज सिंह पाटिल और फोर्थ दे रखा है धनिक लाल मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, शिवराज सिंह पाटिल जो थे हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, ये बाकी तीनों थे। अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये एस्टेट 2018 में पूछा गया था। नेकीराम जो थे हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी थे मुख्य। इनको हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता था।
पंडित नेकीराम शर्मा ने तिलक के होम रूल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये सही कथन है। दूसरा है, असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने भिवानी में गांधी जी की एक जनसभा का आयोजन किया था, यह कथन भी सत्य है। उन्होंने भिवानी से एक साप्ताहिक संदेश प्रकाशित किया था, ये कथन भी सत्य है। और फोर्थ दे रखा है, 1952 से 1956 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे, ये गलत है। 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पंडित लाला मुरलीधर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंडित लाला मुरलीधर जो थे, इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता था। ये इनको जब 13 अप्रैल 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इन्होंने अपनी सर और राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था। इसी वजह से इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अम्बाला में वकालत की, इन्होंने बम्बई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया। तो अब हमें बताना है कि इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सत्य है। ये दोनों कथन ही सत्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, ऐसा पूछा गया था एस्टेट 2019 में। तो गैर कांग्रेसी यानी कि कांग्रेस के नहीं थे, और इनमें से सबसे पहले बने थे तो राव बीरेंद्र सिंह जो थे गैर कांग्रेसी थे, और मुख्यमंत्री दूसरे नंबर पे राव बीरेंद्र सिंह ही बने थे। पहले थे भगवत दयाल शर्मा और दूसरे थे राव बीरेंद्र सिंह। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। जो 13वीं एस्टेट 2019 में पूछा गया था ये, तो 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे कंवरपाल जी। अवरोही क्रम में हमें रखना है, सर्वाधिक अवधि को पहले रखना है, बाद के जो क्रम उसको बाद में रखना है। तो यहाँ पे दे रखे हैं भजनलाल, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और देवीलाल। तो हमारा सबसे सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसमें जो है सबसे पहले भजनलाल, उनके बाद में बंसीलाल, उनके बाद में थर्ड भूपेंद्र सिंह हुड्डा और फोर्थ है देवीलाल। ये सर्वाधिक अवधि को पहले रख के हमने बनाया है। भाई सबसे ज़्यादा भजनलाल का कार्यकाल था 12 वर्ष का, उनके बाद बंसीलाल जी का आया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बाद 10 साल, और उनके बाद देवीलाल जी जो 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है सन्नो देवी के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन्नो देवी जो थी वो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। इनका कार्यकाल 6/12/1966 से 7/3/1967 तक रहा था। सन्नो देवी जो थी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी। जब हरियाणा का गठन हुआ उन्होंने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष चुना गया था। तो ये दो कथन दिए हैं, इनमें से पूछा है कि सही कथन सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो ये दोनों कथन ही सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए और बी दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठित की गई थी, ये 2020 में पूछा गया था। इसमें पूछा अक्टूबर 2019 के बाद जो सरकार बनी वो कौन सी विधानसभा थी। तो इसमें अब 14वीं विधानसभा थी। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की मंत्री परिषद में सदस्य हो सकते हैं। ये पूछ रहा है कि हरियाणा के मंत्री परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं। ये एस्टेट 2021 में पूछा गया था, तो उसमें कुल 12 सदस्य हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे, यानी कि सबसे अधिक लंबी अवधि के लिए रहे थे BN चक्रवर्ती जी। ये एस्टेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के राज्यपाल में किनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा BN चक्रवर्ती जी, इनका निधन पद पर रहते हुए हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं।